पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या होगा खास? बंगाल के बांकुड़ा में रैली से पहले पीएम मोदी ने दीदी पर क्या किया है बड़ा वार? आज ममता बनर्जी को एक और कौन सा झटका लगने वाला है? बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बंग युद्ध। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 5:30 बजे पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में ओबीसी पर बड़ा ऐलान हो सकता है। हम एक एक घोषणा पत्र में लिखी हुई बात को परिणाम देंगे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। पश्चिम बंगाल की बाजी बीजेपी के पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल लगातार रणनीति बना रहे हैं बल्कि ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। आज पीएम मोदी बांकुड़ा में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली दोपहर 3:30 बजे होगी। बंगाल के बांकुड़ा में रैली से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर ममता सरकार पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि टीएमसी ने बंगाल में उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बंगाल के लोगों से आज मैं ये साझा भी करूंगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अमित शाह पूर्वी मिदनापुर के एगरा में एक जनसभा को संबोधित कर पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह की एगरा रैली में शुभेंदु के पिता टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी और शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही वो अमित शाह की रैली में मंच भी साझा करेंगे। रैली में शुभेंदु भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी धुआंधार रैलियां कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 3 रैलियां करेंगी। दोपहर 12 बजे दक्षिण कोंटाई, दोपहर 1 बजे पूर्वी कोंटाई में ममता एक पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे ईस्ट मेदिनीपुर के नंदकुमार में ममता एक रैली करेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही हैं, जिसका जवाब बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। देश के प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का उपयोग कर रही है, और इसलिए दीदी फ्रस्ट्रेशन में है, और जो आदमी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अब तक अपने 89 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में वाम दलों और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन में उतरी कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा ने शनिवार को अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में राज्य में कानून का राज स्थापित करने और किसी भी परिस्थिति में सीए को लागू नहीं होने का वादा किया गया है। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने, बड़े उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने की नीति बनाने और शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने का भी वादा किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।